झुंझुनू में गुडा मोड़ पर ट्रक चालक ने ट्रैफिक पुलिस को दौड़ाया, बाल बाल बचे पुलिसकर्मी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई घटना। झुंझुनू शहर के गुडा मोड़ पर ट्रक चालक ने दो ट्रैफिक पुलिस को खूब दौड़ाया। लगभग 100 मीटर तक दो पुलिसकर्मी ट्रक के आगे पैदल पैदल दौड़ते रहे। कई देर तक चले घटनाक्रम के बाद पुलिस ट्रक को पकड़ने में कामयाब हो पाई। यह पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई। घटना के बाद ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद पुलिस ने सिर्फ ट्रक का चालान बनाया। मामला झुंझुनू के गुडा मोड़ का है। दरअसल आज सुबह 11 बजे के आसपास चिडावा की ओर से ट्रक आ रहा था। झुंझुनू के गुडा मोड़ पर दो ट्रैफिक पुलिस जवानों ने ट्रक को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक ट्रक को दौड़ाते हुए आगे ले गया। इसके बाद दो पुलिसकर्मी दौड़कर आए और ट्रक के आगे हाथ लगाकर ट्रक को रोकने के लिए दौड़ते रहे। लगभग 100 मीटर दोनों पुलिसकर्मी ट्रक के आगे दौड़ते रहे। इसके बाद अचानक चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। पुलिस ने निजी गाड़ी की मदद से लगभग 1.5 किलोमीटर तक पीछा किया। उसके बाद पीरू सिंह सर्किल के पास ट्रक को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। इसके बाद ट्रक के चालान की कार्रवाई कर उसे छोड़ दिया गया। घटना के बाद पुलिस की भी लापरवाही सामने आई है। इस तरह की घटना के बाद पुलिस ने सिर्फ ट्रक का चालान काटकर उसे छोड़ दिया, जबकि फुटेज में देखा जा सकता है कि कैसे दोनों पुलिसकर्मी की जान पर बन आई थी। इस तरह की घटना में पुलिसकर्मी की जान भी जा सकती थी। एसओजी ने बग्गड़ थाना इलाके के भामरवासी गांव में की जांच। पेपर लीक के मामले में मास्टरमाइंड की महिला मित्र के घर से एसओजी ने 19.50 लाख रुपए बरामद किए। आरपीएससी की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के पेपर लीक मामले में एसओजी ने बग्गड़ थाना इलाके के भामरवासी गांव में एक घर से 19.50 लाख रुपए बरामद की हैं। यह रकम घर के खेत में एक मटके में दबाकर रखी थी। यह कार्रवाई पेपर लीक मामले में गिरफ्तार अनिल उर्फ शेर सिंह की निशानदेही पर उनकी महिला मित्र अनीता के घर हुई है। आरोपी महिला अनीता पहले गिरफ्तार हो चुकी है। इस संबंध में एसओजी की ओर से जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि उदयपुर जिले के बेकरिया थाने में दर्ज उक्त मामले में तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार आरोपी अनिल उर्फ शेर सिंह की निशानदेही पर बग्गड़ थाना क्षेत्र के भामरवासी गांव में एक मकान के मटके में डालकर जमीन में दबाए गए 19.50 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। एसओजी के मुताबिक जहां से रकम बरामद की गई है वह मकान इसी मामले में पहले से गिरफ्तार हो चुकी आरोपी अनीता का पैतृक निवास स्थान है। अनीता विवाहित है और जयपुर के एक बैंक में कर्मचारी है। वह अनिल उर्फ शेर सिंह की ओर से पेपर लीक किए जाने सहित तमाम तरह की जानकारी रखती है। दोनों ने काली कमाई से प्रॉपर्टी भी साथ में खरीद रखी है। 35 पुलिस जवानों का सम्मान। एसपी ने ली परेड की सलामी। राजस्थान पुलिस दिवस पर हुए कई कार्यक्रम। झुंझुनू में पुलिस दिवस मनाया गया है। पुलिस लाइन में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर एसपी मुदुल कछावा ने पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली। साथ ही 35 पुलिस कर्मियों को उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया। एसपी मुदुल कछावा ने बताया कि इस बार अति उत्कृष्ट सेवा चिन्ह के लिए 6, अति उत्तम सेवा चिन्ह के लिए 11 पुलिस कर्मियों का चयन किया गया, जिन्हें सेवा चिन्ह सीकर में प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के बाद एसपी ने पुलिस कर्मियों के साथ संपर्क सभा भी की। इसमें उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के आश्वासन दिए। कार्यक्रम में सिटी सीओ शंकरलाल छाबा, ग्रामीण सीओ रोहतास, शहर कोतवाल सुरेंद्र देगड़ा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज 16 अप्रैल राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस मुख्यालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिजर्व पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया और इस परेड में 3 प्लाटून सम्मिलित हुए, जिसमें आरएसी का भी एक प्लाटून था। जिले के समस्त अधिकारीगण, जो मुख्यालय के अधिकारीगण हैं, वो सभी उपस्थित रहे। इसी कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्यों के लिए हमारे कार्मिकों को सम्मानित भी किया गया। जिले से कुल 52 कार्मिक हमारे हैं जो कि अति उत्तम सेवा चिन्ह तथा उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित हुए हैं। श्रीमान आईजी साहब द्वारा भी जिला सीकर में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में कुछ कार्मिकों को सम्मानित किया गया। बाकी बचे हुए कार्मिकों को जिला आज सम्मानित किया गया। हमारे लिए गर्व का विषय है कि आज राजस्थान पुलिस का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में आज की इस परेड का आयोजन किया। पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड इमरान काजी को ढेर करने वाले शहीद
श्योराम गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण से पहले वीरांगना का सरकार की बेरुखी पर झलका दर्द। देश के लिए शहादत देने में झुंझुनू जिले का अहम स्थान रहा है। जब भी कहीं शहादत की बात आती है तो जिले के सैनिक परिवारों में बेचैनी हो जाती है, लेकिन माता पिता वीरांगना दिल पर पत्थर रखते हुए कहती है कि और गर्व महसूस करती है कि शहीद की पार्थिव देह के सामने वीरांगना कहती है कि मेरे पति पर मुझे गर्व है, देश के लिए काम आए। लेकिन देश के लिए शहीद होने के बाद वीरांगनाओं का अनुकंपा नौकरी देने में सरकार की बेरुखी से शहीद परिवार परेशान है। ऐसा ही मामला 18 फरवरी 2019 को पुलवामा हमले में मास्टरमाइंड कामरान काजी व 2 अन्य आतंकवादियों को ढेर करने वाले शहीद श्योराम गुर्जर के परिजनों के साथ हो रहा है। शहीद की प्रतिमा का अनावरण सोमवार को किया जाएगा, लेकिन इससे पहले शहीद वीरांगना सुनीता देवी का सरकार की बेरुखी से दिल में दर्द और आंखों में आंसू है। सुनीता देवी ने बताया कि नौकरी के लिए पिछले 3 सालों से ऑफिस के व सैनिक कल्याण बोर्ड के चक्कर लगा रही हैं। कभी बीकानेर तो कभी जयपुर, अजमेर, झुंझुनू, चिड़ाओं में बार बार चक्कर लगाने के बाद सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। सेना मेडल से सम्मानित शहीद श्योराम गुर्जर की श्रद्धांजलि सभा व मूर्ति अनावरण समारोह सोमवार को आयोजित होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट मौजूद रहेंगे, जबकि अध्यक्षता सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र गुड्डा करेंगे। परिवहन मंत्री विजेंद्र ओला, सांसद नरेंद्र खिच्चड़, सीएम सलाहकार डॉक्टर जितेंद्र सिंह, नीमका थाना विधायक सुरेश मोदी, विराटनगर विधायक इंद्राज सिंह, चाकसू विधायक वेद प्रकाश सोलंकी, बांदीकुई विधायक जीआर कटाना, सूरजगढ़ विधायक सुभाष पूनिया, लाडूनू विधायक मुकेश भाकर, पंचायत समिति प्रधान मनीषा गुर्जर, युवा नेता इंजीनियर धर्मपाल गुर्जर, पूर्व विधायक श्रवण कुमार, सुभाष मिल सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। और रही बात मेरी नौकरी की, 4 साल हो गई मैंने ऑफिसों के चक्कर लगा लगा के मैं परेशान हो चुकी हूँ। और 4 साल बाद में अभी 3 दिन पहले मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुझे वापस किए गए हैं, और उसमें मेरे को मतलब रीट का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं मेरे से। अगर रीट ही मैं पास कर लेती तो मुझे नौकरी वैसे ही मिल जाएगी फिर, क्योंकि मेरे पास विडो का कोटा है। अब क्या कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं वो? अभी मैं रीट पास करने के लिए मतलब मेरी मानसिक जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। मैं मेरे बच्चों को संभालूं, घर को संभालूं, या फिर रीट पास करने के लिए मैं बुकों को पढ़ती रहूँगी। अनुकंपा नौकरी है वो मुझे दी जा रही है, तो उसमें मतलब रीट की छूट करके मुझे टीचर की नौकरी है वो दी जाए। सरकार से मेरी यही गुजारिश है। जो हमारे वीरांगनाओं के साथ ऐसे व्यवहार कर रही है कि रीट का लेके आओ, वो लेके आओ, तो मतलब ये गलत है। जिसने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है तो सरकार को उसकी मदद करनी चाहिए, और उसको जो नौकरी है और भी कोई सहायता है वो देनी चाहिए। झुंझुनू रोड स्थित एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आयोजित मेगा टैलेंट सर्च एग्जाम व कैरियर काउंसलिंग में उमड़ा जिले भर से टैलेंट। झुंझुनू रोड स्थित एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से संचालित एमडीसीएल द्वारा क्षेत्र की प्रतिभाओं को आईआईटी व नीट के क्षेत्र में उचित प्लेटफॉर्म के लिए एमडी टैलेंट सर्च एग्जाम व कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन हुआ। इस मेगा टैलेंट सर्च एग्जाम का विधिवत शुभारंभ चेयरमैन सुनील कुमार डांगी, प्रबंधिका समित डांगी, एचआर अजीज खान, प्रदीप कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर किया। इस मेगा टैलेंट सर्च एग्जाम में संपूर्ण झुंझुनू जिले के 1327 विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। परीक्षा आरंभ से पूर्व कैरियर काउंसलिंग सेमिनार में विद्यार्थियों सहित हजारों अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया। इस सेमिनार में एक्सपर्ट काउंसलर द्वारा विद्यार्थियों को आईआईटी, नीट व यूपीएससी के क्षेत्र से संबंधित जानकारियां दी गई। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा इस कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन चिड़ावा ही नहीं बल्कि संपूर्ण झुंझुनू जिले के लिए अभूतपूर्व प्रयास था, जिसकी सभी अभिभावकों ने सराहना की। एमडी ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन सुनील कुमार डांगी के अनुसार टैलेंट सर्च एग्जाम में प्रतिभाग करने वाले सभी परीक्षार्थी व अभिभावकों को आईआईटी, नीट व यूपीएससी से संबंधित जानकारी देते हुए विश्वास दिलाया कि एमडीसीएल की एक्सपर्ट एवं समर्पित टीम शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों को स्थापित करते हुए अब चिड़ावा में ही डॉक्टर व इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करेगी। ये
आज 2023 का MDTS का आयोजन आज किया जा रहा है MD स्कूल के अंदर, MD टैलेंट सर्च एग्जाम। उसके साथ में ही सेमिनार किया गया है बच्चों का 1 घंटे का, जिसके अंदर बच्चों को फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से सारा एक बहुत ही उत्साहजनक माहौल संस्था के अंदर रहा है और इसमें लगभग 1300 प्लस स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया, जिसमें 9th से लेकर 12th और 12th पास वाले स्टूडेंट्स इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं MD टैलेंट सर्च एग्जाम के अंदर। और कैरियर काउंसलिंग सेमिनार हुआ है, वो भी बड़ा उत्साहवर्धक था। बच्चों ने काफ़ी जानकारियाँ जुटाई हैं उसके थ्रू कि किस तरह से आगे एग्जाम दे सकते हैं, किस स्ट्रीम में जा सकते हैं, क्या IITs होता है, क्या NITs होता है, क्या MBBS में सीट्स होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानकारियाँ जो हैं वो बच्चों को दी गई हैं। और इस एग्जाम में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी संस्था का एक भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जो 1300 प्लस बच्चे हैं सारे के सारे बाहर से आए हुए अदर इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स हैं। टैलेंट सर्च एग्जाम का रिजल्ट 30 तारीख को घोषित किया जाएगा। 30 तारीख को प्रोग्राम कर करके इन सभी बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। फर्स्ट को क्या मिलेगा? फर्स्ट प्राइज के लिए हर क्लास टॉपर को एक लैपटॉप है, 2nd, 3rd, 4th रैंक के ऊपर LEDs हैं। उसके बाद 8th रैंक तक टैबलेट्स हर क्लास के टॉपर्स को दिए जाएंगे और उसके बाद सभी पार्टिसिपेंट्स को एक शानदार वाला स्कूल बैग भी। खेतड़ी नगर में अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। दिन दहाड़े विनोद किराना की दुकान खाली करवाने के नाम पर दी धमकी। दुकान खाली करने से मना किया तो दुकान में पेट्रोल छिड़क कर लगा दी आग। खेतड़ी नगर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि बेखौफ होकर दिन दहाड़े एक किराना दुकानदार को दुकान खाली करने की धमकी दी है। जब दुकानदार ने दुकान खाली करने से मना किया तो बदमाशों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। आग की लपटें देख आसपास के दुकानदार जब मौके पर पहुंचे तो बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना खेतड़ी नगर पुलिस को मिली तो महज मौका मुआयना कर रिपोर्ट दर्ज करवाने की नसीहत देकर लौट गई। घटना के बाद ग्रामीणों में रोष है। दर्जन भर दुकानदारों ने आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज मिस्त्री मार्केट गोठड़ा के अंदर जो ये वारदात हुई है, विनोद जी गुप्ता की दुकान जो आप देख रहे हैं पीछे, इसके अंदर दिन दहाड़े 2 आरोपी आकर के पेट्रोल डाल करके आग लगा के जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि प्रशासन कहां है, प्रशासन कहां सो रहा है? ऐसे लोगों को सरेआम डराना, धमकाना, भयभीत करना, क्या संदेश देना चाह रहे हैं समाज को? मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं कि आरोपियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तहसील के अंदर जो व्यवस्था प्रशासन ने कर रखी है, जो हालात यहाँ खेतड़ी के इतने बेचिंदा कर रखे हैं, हम सब मिलकर उनके खिलाफ एक आंदोलन करेंगे अगर उन्होंने जल्दी कोई एक्शन नहीं लिया तो। ये पीड़ित विनोद जी गुप्ता भी यहाँ है, ये जब से वारदात हुई है तब से यहाँ पे विलाप कर रहे हैं, लेकिन कोई इनकी सुनने वाला नहीं है। प्रशासन, पुलिस व्यवस्था भी आकर के गई थी, लेकिन ना तो कोई स्टेटमेंट लिया, ना कोई FIR की बात हुई। मैं प्रशासन से भी अपील करता हूँ और सभी जवाब जन से भी करता हूँ कि अपन को भी इन प्रशासनिक समस्याओं के खिलाफ जागरूक होकर के एक मंच पे आकर के इनको खदेड़ना पड़ेगा, वरना सब प्रशासन के भरोसे बैठे रहेंगे तो ये वारदातें आगे बढ़ती रहेंगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर छापड़ा गांव में जनसभा व रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ के जन्म दिवस पर आयोजित मानव सेवा सप्ताह के क्रम में पिलानी विधानसभा में दूसरा शिविर बनगोठड़ी पंचायत के छापड़ा गांव में पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल के नेतृत्व में लगाया गया। रक्तदान शिविर का शुभारंभ केक काटकर किया गया। शिविर से पहले सभा का भी आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पिलानी प्रधान बिरमा रायला ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सरोज मानसिंह चौरान जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा, राजीव मेघवाल सरपंच बनगोठड़ी, मुकेश पूर्व सरपंच बनगोठड़ी, रिसाल कंवर जिला मंत्री भाजपा, सज्जन सिंह सरपंच प्रतिनिधि बेरी, कानू सिंह सरपंच सुजडोला, ओम प्रकाश वालिया, समुंदर सिंह, राजकुमार सिंह, गिरवर सिंह, रत्तीपाल सिंह, राजकुमार शर्मा, महावीर स्वामी, गौरीशंकर शर्मा, बलवान सिंह, छोटूराम रैगर, शीशराम मेघवाल, शेराराम मेघवाल, रण सिंह सरदारपुरा, महेंद्र शर्मा, सुरेंद्र सिंह, शंभू सिंह, नरेश शर्मा, परविंदर हमीनपुर, अलदीप पूनिया, नवीन आचार्य, प्रवीण हमीनपुर आदि मौजूद रहे।